Hello dear student, this is a very wonderful poem, A Letter, and it is written by poet Margaret G. Rhodes. लेटर क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, पत्र आजकल तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी समय पहले पत्र हमें देखने को मिलते थे और इसी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे। लाइट ब्लू कलर का होता था स्टूडेंट्स। तो पत्र लिखना एक बहुत बड़ी कला है, ग्रेट आर्ट, बहुत बड़ी कला होती है। और जिस इंसान को हम पत्र लिख रहे होते हैं उसको बहुत खुशी होती है जब उसे पत्र मिलता है। रिसीव मतलब जब उसको प्राप्त होता है पत्र, लेटर, तो वो इंसान बहुत खुशी महसूस करता है। और जो लेटर है, फार्दर मतलब दूर, बहुत दूर जो जगह होती है वहाँ पे जो लेटर है जब वो जाता है तो वो कैसी न्यूज़ लेके जाता है, वो कैसे समाचार लेके जाता है। उस पत्र में हम दोनों प्रकार के समाचार देते हैं। खुशी की खबर के लिए भी हम पत्र लिखते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा, हम निराशा के लिए भी पत्र लिखते हैं। तो पत्र खुशी हो या निराशा हो या दुख हो, इसके समाचार को दूर जो हमारे लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उन तक पहुंचाता था। देखते हैं, अब हम इस पोयम में देखते हैं कि जिस प्रकार हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, तो किस प्रकार जो है ये जो लड़की, देखिए दिस वन, ये जो लड़की लेटर लिख रही है, देखते हैं ये किसे लेटर लिख रही हैं और ये क्या लेटर में मेंशन कर रही हैं। सो लेट अस सी व्हाट दिस ब्यूटीफुल प्रेटी गर्ल इज गोइंग टू राइट इन द लेटर एंड टू हुम शी इज राइटिंग दिस लेटर। किसके लिए लिख रही है, चलिए ध्यान से। आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट, इट इज़ द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। अभी लड़की हमें कह रही है कि मैं एक लेटर लिख रही हूँ जिसको मैं पोस्ट के ज़रिए भेजूँगी। पोस्ट होता है ना, जैसे कि पहले हम लोग लेटर लिखते थे और पोस्ट बॉक्स जो होता है रेड कलर का हुआ करता था, उसमें हम भेजते थे। और ये लेटर किसको लिख रही है? ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को जिसको ये सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा उसकी ये केयर करती है, बहुत ज़्यादा। अब हम इन 4 लाइन्स की बात करें बेटा, तो इसमें राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम के लिए हम इन पोइटिक लाइंस की लास्ट लेटर्स को देखते हैं, और जिन लेटर्स की साउंड सेम होती है उसको हम सेम लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये लेटर, पोस्ट, पर्सन, मोस्ट, तो लेटर के आगे ए, बी, सी, बी। पोस्ट वर्ड जो है मोस्ट वर्ड से राइम कर रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों वर्ड्स के आगे बी लिखा है, तो इसको राइम स्कीम कहते हैं। तो इस फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी? ए, बी, सी, बी, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई राइट द डेट क्लियरली एंड पुट द एड्रेस एंड बिगिन, डियरेस्ट मम्मी, डिड एनीवन गेस। अब वो क्या करती है, जब वो लेटर को लिखती है तो सबसे पहले वो डेट लिखती है, साफ साफ वो डेट लिख रही है, और डेट के बाद वो एड्रेस डालती हैं। और जब वो लेटर की शुरुआत करती है, हम उसको सैल्यूटेशन कहते हैं, वो शुरुआत करती है डियरेस्ट मम्मी लिख के। तो अब आप जान चुके होंगे कि लेटर किसको लिख रहे हैं? मम्मी को। ये प्यारी सी लड़की लेटर किससे लिख रही है? अपनी मम्मी को। और वो हमसे पूछ रही है, क्या आप लोगों ने गैस किया था कि मैं ये लेटर अपनी मम्मी के लिए लिख रही हूँ? बट देखो, मैं ये लेटर अपनी मम्मी के लिए लिख रही हूँ। नाउ माई पेन ट्रेवल्स स्लोली and all down the long sheet because I am so anxious to keep it all clean। अब ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट जो गर्ल है कहती है, मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ, मेरा पेन जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ। एंशियस का मतलब होता था सतर्क होना। मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ क्योंकि मैं अपने लेटर को क्या लिखना चाहती हूँ? साफ सुथरा। टू कीप इट ऑल क्लीन, यहाँ पे इट ये वर्ड हमने यूज़ किया लेटर के लिए। ये अपने लेटर को साफ रखना चाहती है, इसलिए ये धीरे धीरे लिख रही हैं और सुंदरता के साथ लिख रही हैं। नाउ देखिए, स्लोली, शीट, एंशियस, नीट। तो यहाँ पे अगर हम राइम बात करें तो ए, बी, सी, बी। शीट किससे राइम कर रहा है? नीट से, राइट। I carefully blot it to dry up the ink. Such nice blotting paper and the color is pink. अब वो कहते हैं मैं बहुत ध्यान से, केयरफुली क्या होता है? ध्यान से,
बहुत ध्यान से मैं इस जो मैं पेन से लिख रही हूँ इसको मैं ब्लॉट कर रही हूँ, और वो ब्लॉट का मतलब होता है सोखना। जैसे मैंने पेन से लिखा और फिर हम ब्लॉटिंग पेपर की मदद से ऐसे उसको सोखते हैं कि हमारी जो इंक है वो फैले नहीं। तो ब्लॉटिंग पेपर का कलर क्या है? पिंक। ब्लॉटिंग पेपर का कलर क्या है? पिंक। अब इसमें अगर हम बात करें तो राइम स्कीम देखो, इट, इंक, पेपर, पिंक। तो इंक वर्ड किससे राइम कर रहा है? पिंक से। ABCB ये होती है राइम स्कीम। लास्ट स्टैंजा पोएम का है स्टूडेंट्स। आई टर्न द पेज ओवर एंड ऑन गोज माई पेन टिल लास्टली कम किसेस एंड देयर इज जस्ट रूम फॉर 10। अब वो पेपर को पलटती है, यहाँ पे वो पेपर लिख रही है और पेपर को फिर वो पलटती है, इस प्रकार पलटती है, और उसके बाद वो अपने पेन से लिखती है लेटर को। और जब वो लेटर को लिखते 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 एंड में आती हैं तो वो किस का साइन बनाती है। आपने इमोजी में देखा होगा ऐसे लिप्स बने होते हैं ना किस के साइन के लिए, तो वो अपनी मम्मी को किस कर रही है। तो वहाँ पे 10, रूम का मतलब यहाँ पे कमरा नहीं है, रूम का मतलब यहाँ पे जगह है, स्पेस है। अब वो एंड में लेटर की 10 किस बनाने की जगह है, तो वो 10 किस बनाएगी ऐसे 1 2 3 काउंट करके 10। अब बताओ वो किस किस के लिए बना रही है? मम्मी के लिए। वो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सो रूम का मतलब स्पेस, जगह। तो वहाँ पे कितनी जगह है? केवल 10 किस बनाने की जगह है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। गॉड ब्लेस यू।